गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। संयम के अधिष्ठाता देवता शुक्र का आवाहन है। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाम्यपिबत् क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्वं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियं पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तितिक्षा की शक्ति हमें शनि देवता से प्राप्त होती है। इस भाव के साथ आइए शनि देव का आवाहन करें। ओम शन्नो देवीरविष्ट आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिश्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। संघर्षशील व्यक्ति ही जीवन संग्राम में सफल होते हैं। इस उद्देश्य से राहु भगवान का यज्ञ स्थल पर मंत्र के साथ आवाहन है। ओम कयानश्चित्र आभुव दूती सदा वृधः सखा कयाशतिष्ठया वृता। ओम राहवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। साहस की प्रतिमूर्ति केतु का यज्ञ स्थल पर आवाहन है। ओम केतुं तृणवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः। ओम केतवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पवित्रता की अधिष्ठात्री देवी माँ गंगा का भाव भरा आवाहन है। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोत। सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरिता। ओम माता गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पितरों के अनुदानों से ही हम सभी का जीवन क्रम चल रहा है। उनका प्रतिदान चुकाने के भाव से आइए यज्ञ मंडप पर पितर देव का आवाहन करें। ओम पितृभ्यः सदायिभ्यः सदा नमः। पितामहेभ्यः सदायिभ्यः सदा नमः। प्रपितामहेभ्यः सदायिभ्यः सदा नमः। अक्षरं पितरो मे मदन्त पितरोति त्रिपन्त पितरः पितरः सुद्वन्द्वा। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। श्रमशीलता की देवी इंद्राणी का भाव भरा आवाहन है। ओम आदित्यैरास्नासीन्द्राण्या उष्णीवा पूषासि घर्माय शिधीष्वा। ओम इंद्राण्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वीरता के देवी रुद्राणी का भाव भरा आवाहन है। ओम या ते रुद्र शिवा तमुः अघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिजातशीः। ओम रुद्राण्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। नियमितता की देवी माँ रुद्राणी का भाव भरा आवाहन है। ओम इंद्रायाहि दियेशितो विप्रजोतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः। ओम ब्रह्मण्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। धैर्य की पराकाष्ठा सर्प के जीवन से प्राप्त होती है। अतः आइए सर्प देव का मंत्र के साथ आवाहन करें।
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये देवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ॐ सर्पेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कला के अधिष्ठाता देवता वास्तुदेव का भाव भरा आवाहन है। ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीयस्मान् स्वावेशो अन्मावो भवानः यत्रे महे प्रतितन्नो जुषस्व षण्णो भवद्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ वायुपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश देव का भाव भरा यज्ञ मंडप पर आवाहन है। ॐ यावां कषा मधुमती अश्विना सोनृतावती तया यज्ञं मिमिर्षतम् उपयाम गृहीतोषश्वेभ्यां तैष्यते यो निर्माद्वीभ्यां त्वा। ॐ आकाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। यजमान दंपत्ति अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। आवाहित देव शक्तियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर नमः शब्द के साथ श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ निरङ्गवाभ्यां नमः। ॐ सचिपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः सिद्धेभ्यो नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजन के लिए देव मंच पर हमारे यजमान दंपत्ति आदरणीय श्री धर्मेंद्र वर्मा जी देव मंच पर आ जाएं। ये पूजन का क्रम प्रत्येक कुंड में भी चलेगा, अतः प्रत्येक कुंड के यजमान दंपत्ति जिस क्रम से कहा जाए उस क्रम से पूजन की सामग्री श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते रहेंगे। शेष सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर अपनी भावना अर्पित करेंगे। एक विशेष सूचना पर ध्यान दें। पुंसवन संस्कार वाली बहनें जो यहाँ बैठी हुई है प्रतीक्षालय में, या जिन्हें पुंसवन संस्कार कराना है वो प्रदर्शनी में पहुंच जाएंगे। जो नामकरण कराने के लिए भाई बहन आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, वो अतिथि भोजनालय के पास पहुंचेंगे और विद्यारंभ वाले जो भाई बहन बच्चों को लेकर के आए हैं वो बड़े वाले भोजनालय में पहुंच जाएंगे। मुंडन संस्कार कराने वाले भाई बहन मंच के पीछे जो आवास है वहां पर पहुंच जाएंगे। दीक्षा जिन भाई बहनों को लेनी है वो यज्ञशाला में ही बैठे रहेंगे और अन्नप्राशन वाले भाई बहन अतिथि भोजनालय में पहुंच जाएंगे। इन जगहों पर संस्कारों की व्यवस्था बनाई गई है, अतः हमारे स्वयं सेवक भाई बहन संस्कार की व्यवस्था बना दें और जो भाई बहन जिस संस्कार को लेकर के आए हैं जहां पर नियुक्त स्थान किया गया है वहां पर उन्हें पहुंचा देंगे। आइए अब श्रद्धा भावना पूर्वक देव शक्तियों को आवाहित किया, अब उनकी भाव भरी पूजन करें। भाइयों बहनों, देव शक्तियां हमारे भाव के भूखे होते हैं।
हमारी श्रद्धाएं उनको स्वीकार होती है। क्या समर्थ हमारी, चाहे हम जितने भी धनपति हो, लेकिन यदि कोई कहे कि पृथ्वी माता को आप साड़ी पहना दीजिए तो इतनी सामर्थ किसी की नहीं है। लेकिन एक 5-6 मीटर की साड़ी माँ को समर्पित करके कह देते हैं वस्त्रम समर्पयामि। भगवान को भोग लगाते हैं, जो भी हमारे पास रूखा सूखा होता है वो अर्पित करते हैं। उस नैवेद्य के साथ की ये प्रेरणा होती है कि हमारे जीवन में मिठास आए और अपने दुर्गति का विनाश का कारण बनाता। एक छोटा बच्चा कहे ये चमकीली रेंगती सी चीज जो चली जा रही है वो सांप है, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं, ये चमकीली चीज मुझे अच्छी लग रही है, चल रही है, मैं इसे पकड़ूंगा, माँ मुझे इसे दो। लेकिन जब जिद करता है, उसके तरफ जाता है बच्चा, तब माँ 2 चपत लगा करके एक साइड कर देती है और नहीं देती।